किन्नर समाज ने मोदी का मंदिर बनाने का किया ऐलान। सम्राट सरकार देगी जमीन, किन्नर समाज बनाएगा मंदिर। पटना में बनेगा भव्य मंदिर और किन्नर होगा मुख्य पुजारी। किन्नर कल्याण बोर्ड के सदस्य ने बताया कैसा होगा मंदिर। एनएफ न्यूज पर देखिए किन्नर राजन सिंह का इंटरव्यू। बिहार की राजधानी पटना में बनेगा प्रधानमंत्री मोदी का मंदिर। नमस्कार, मैं निगम नारायण, आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। और अभी हमारे साथ इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए डॉक्टर राजन सिंह मौजूद हैं, जो कि बिहार राज्य किन्नर समाज कल्याण विभाग के सदस्य हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत खुशी की बात है कि अभी मंत्रिमंडल में समाज कल्याण विभाग में जो बैठक हुई थी उसमें सर्वसम्मति से मेरे द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया, क्योंकि आप जानते हैं कि किन्नर समुदाय का कोई मंदिर नहीं है, पूरे देश में कहीं नहीं है, और हमारे लोगों का कोई मंदिर नहीं है, कोई भगवान नहीं है। तो हम लोगों के लिए जो सबसे बड़ा अधिकार मिला वो 2019 में ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट, जब देश के प्रधानमंत्री हमारे आराध्य भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी ने किन्नरों की सुरक्षा, समाज को शिक्षा देने के लिए, स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जब पार्लियामेंट में ये एक्ट पास किया, आज उसी का फल है कि आज हम जैसे लोग, हमारे लोग बिहार में दरोगा बने, हम लोग मंत्रिमंडल में आए, हम लोग सदस्य बने, बोर्ड बना और बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। तो इसीलिए 2 दिन पहले जब बैठक हुई तो उसमें सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव लाया गया कि पटना के अंदर भगवान हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य मंदिर बनेगा, और ये मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा जिसे बिहार सरकार बनवाएगी। अब क्योंकि बोर्ड ने प्रस्ताव पास कर दिया है, जल्दी ही इस पर जमीन आवंटित होगी और उसके बाद शिलान्यास होगा इसका। आखिर मोदी जी ने कौन कौन से ऐसे कार्य कर दिए कि आप लोगों ने उनका मंदिर बनवाने तक का प्रस्ताव वो भी बिहार सरकार से पारित करवा लिया? पूरा देश, विश्व जानता है कि जिस किन्नर समाज को अछूत समझा जाता था, जिसको छूने से भी लोग घबराते थे, जिसको कांग्रेस की इतने वर्षों तक सरकार रही और उसने कभी भी सम्मान नहीं दिया, किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा कि समाज का सबसे तबके का सबसे कमजोर वर्ग कौन सा है। आज हमारा ही वर्ग था जो अछूता था। जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए तो उन्होंने हम लोगों का कल्याण किया, और जब हमारा कल्याण किया तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी लिखा कि किन्नर समाज को ही कलयुग में तीसरी आंख होगी। तो हम लोगों ने अपने भगवान श्री राम के अवतार श्री भगवान नरेंद्र मोदी जी को पहचान लिया है। और आने वाले दिनों में, अब क्योंकि बोर्ड ने प्रस्ताव पास कर दिया है, बिहार सरकार ने प्रस्ताव पास कर दिया है, अब देखिएगा पूरे देश में चर्चा है, हमारे पटना में भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू होगा। एक सवाल और बताइएगा, राहुल गांधी जो कि संसद में विपक्ष के नेता हैं, उनका कहना है कि जो लोग मोदी को वोट करते हैं वो लोग अंधभक्त हैं। तो इस पर क्या कहेंगे, राहुल गांधी की इस बयान पर? जिस तरीके से मैंने बताया कि भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी भगवान श्री राम के अवतार है। सबसे पहले भगवान राम जी ने क्या किया था? भगवान राम जी ने किया था, मां अहिल्या का उद्धार किया था, मां सबरी का उद्धार किया था। उसी तरीके से हमारे भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया? 3 तलाक खत्म किया, हलाला का कानून खत्म किया। उसके बाद भगवान श्री राम जी ने क्या किया था? उसके बाद भगवान श्री राम जी ने कई उस समय के जंगल के प्रजातियों का कल्याण किया। जिस तरीके से भगवान श्री राम ने हमारा कल्याण किया, किन्नरों का कल्याण किया, श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी हमारा कल्याण किया। लेकिन आखिरी काम क्या बचा है? आखिरी काम बचा है, रावण का अंत हुआ था, और उसी तरीके से अब समय आ गया है कि राहुल गांधी का अंत होगा, वही रावण का अंत होगा। राहुल गांधी जी ने जो ये जेनजी नाम से रावण की सेना छोड़ी, किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने उसका खात्मा किया, किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने उसे भगाया। अब समय आ चुका है कि जब भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का भव्य मंदिर निर्माण शुरू होगा, उससे पहले काल नेमियों का अंत होगा। और देखिएगा 2019 में शिलान्यास होगा, और जैसे ही 2019 का चुनाव का रिजल्ट आएगा, सारे कालनेमियों का अंत हो जाएगा, राहुल गांधी का अंत हो जाएगा। 29 में राहुल गांधी जी का अंत होगा।
अच्छा, जब जेनजी का जब जिक्र हुआ तो एक बात बताइए, जब प्रोटेस्ट चल रहा था जंतर मंतर पर, तो मोदी जी की माँ को, मोदी जी को भद्दी भद्दी गालियां दी गई, फिर भी मोदी जी ने उन जेनजीज को माफ कर दिया। एक वीडियो जारी होता है, भगवान तो तो उन जेनजीज के बारे में आप क्या कहेंगे? भगवान तो सदैव दया करते हैं, भगवान करुणा करते हैं। आप भगवान को कितना भी गरिया लीजिए, भगवान तो कभी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं, ये देखिए ना, ये अवतार है, यही अवतार है श्री राम जी के। श्री राम जी को तो मां जब केकई जी जो थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने राजपाट तक से निकलवा दिया, लेकिन भगवान ने कभी उनको उनके प्रति गलत भाव नहीं रखा। उसी तरीके से श्री नरेंद्र मोदी भगवान जी, उनको कितना भी गरियाइएगा, भगवान तो सिर्फ क्षमा करते हैं। और इसीलिए हम तो बना रहे हैं ऐसा मंदिर कि जितना पाप किया है इन लोगों ने, जिस दिन पटना में आके जब ये मंदिर का शिलान्यास हो जाएगा, उस मंदिर की चौखट पे राहुल गांधी आके माफी मांग लेंगे, भगवान नरेंद्र मोदी उनको माफ कर देंगे। पप्पू यादव संसद में जो है भगवा कपड़ा पहन करके राम मंदिर में हुए कथित तौर पे चोरी को लेकर के वो एक ड्रामा करते हैं, नौटंकी करते हैं। तो पप्पू यादव की उस नौटंकी के बारे में क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं सनातन को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया, आपको क्या लगता है? पप्पू यादव जी, पप्पू यादव जी तो वो कालनेमी है जिन्होंने यादव समाज के नाम को खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया। पाप का घड़ा किस तरीके से फूल रहा है ये दुनिया जान रही है। तो इसीलिए हम लोग उन पे अब कुछ ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम तो कहेंगे कि वो मधेपुरा और पूर्णिया से चुनाव जीते हैं। मधेपुरा और पूर्णिया से पटना बहुत पास है। अब मंदिर का निर्माण जब शुरू हो तो आके अपने पापों की माफी मांग लीजिएगा, भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के चरणों में अपना माफी मांग लीजिएगा, और जो ये भ्रष्टाचार से अकूक संपत्ति कमाई है इसको दान कीजिएगा भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के चरणों में, तभी इनका कल्याण होगा। और नहीं तो देखिएगा जिस तरीके से कालनेमियों का अंत होता है, इनका अंत बहुत बुरा होगा। देश भर के सबसे बेहतर मुख्यमंत्री अगर देखा जाए, कई सारे मुख्यमंत्री हैं इस देश में, लेकिन पूरे देश में बेहतर मुख्यमंत्री अगर अपने आसपास के राज्यों की ही ले लें, जैसे बिहार के सम्राट चौधरी, या फिर झारखंड के हेमंत सोरेन, या फिर यूपी के योगी आदित्यनाथ, तीनों में से बेहतर मुख्यमंत्री सम्राट जी, जिन्होंने भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के मंदिर के लिए जमीन आवंटित कर रहे हैं, जो जिन्होंने बिहार में किन्नर कल्याण बोर्ड बनाया, उनसे ज्यादा अच्छा मुख्यमंत्री कौन होगा जिन्होंने समाज के सबसे अंतिम वर्ग के अंतिम पंक्ति के लिए सोचा। तो इसीलिए हम कहते हैं सम्राट चौधरी जी ने सबसे बड़ा काम किया है। भगवान नरेंद्र मोदी के अनन्य भक्त हैं वो, और उनको भी हमने तो कहा है कि जिस दिन शिलान्यास होगा, भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी के मंदिर का शिलान्यास का जो गौरव है वो श्री सम्राट चौधरी जी को प्राप्त होगा, वही शिलान्यास करेंगे। क्या तेजस्वी यादव आपको लगता है कि कभी फ्यूचर में, भविष्य में बिहार के मुख्यमंत्री बन पाएंगे? जिस तरीके से वो अभी कमजोर विपक्ष के तौर पे बिहार में नेता प्रतिपक्ष हैं, तो क्या लगता है फ्यूचर में क्या वो कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे बिहार के? मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूं, तेजस्वी जी बहुत अच्छे नेता हैं और तेजस्वी जी का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। आप कालनेमियों के चक्कर में मत फंसिए, भगवान को पहचान लीजिए। एक बार आपके पिताजी ने भगवान श्री राम का रथ रोका था, याद होगा तेजस्वी जी, आपके पिता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने श्री राम जी का रथ यात्रा रोका था और उनकी सरकार खत्म हो गई थी। उसके बाद जीवन में कभी सरकार नहीं बन पाई। और मैं आज आपको कहता हूं, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी भगवान जी के चरणों में, श्री चरणों में आइए, ओम नमो नमः, ओम नमो नमः, ओम नमो नमः का 1,00,000 बार जाप कीजिए, अवश्य ही भले मुख्यमंत्री ना बन पाए, उप मुख्यमंत्री दोबारा बिहार में बनेंगे। एक सवाल और, उन किन्नरों को क्या संदेश देना चाहिएगा या फिर क्या अपील करना चाहिएगा? आए दिन वीडियो आते रहते हैं, वो किन्नर जो जबरदस्ती ट्रेन में पैसे मांगते हैं, उनसे क्या अपील? कोई पैसा जबरदस्ती नहीं मांगता है। हम लोगों को भगवान श्री राम ने आशीर्वाद दिया है, और वो लोग इसलिए पैसे मांगते थे क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिलता था। किसी सरकार ने उनको रोजगार नहीं दिया, कोई अपने घर में काम नहीं देता है, कोई पुलिस, मिलिट्री, आईएएस, आईपीएस अफसर नहीं बनाता है, तो वो लोग मांगते थे भीख। लेकिन अब जब भव्य श्री भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का मंदिर बन जाएगा तो किन्नर लोगों को एक तो सम्मान मिलेगा, नौकरी मिलेगी। आज बिहार में हमारे किन्नर समाज के लोग दरोगा बन रहे हैं, हम लोगों को बड़े बड़ी जगह पर मिला, मंत्रिमंडल में बड़ा पद मिला, सदस्य बने बोर्ड में, अध्यक्ष बने बोर्ड में।
तो अब तो जगह मिल रही है। और जब नरेंद्र मोदी भगवान का मंदिर बन जाएगा तो हमने तो स्पष्ट सरकार से मांग की है कि भगवान नरेंद्र मोदी का ही पहला मंदिर होगा जहां पर किन्नर समुदाय से मुख्य पुजारी होंगे। एक लास्ट सवाल, आखिरी सवाल जाते जाते, आप मोदी जी का जो है वो तुलना राम जी से कर रहे हैं, मतलब आप ये कह रहे हैं कि राम जी के अवतार हैं मोदी जी, लेकिन विपक्ष तो हमेशा से ये कहता है कि ये राम राम रटते रहते हैं। राम जी अपनी पत्नी के लिए जो है रावण का वध कर दिए और मोदी जी अपनी पत्नी को छोड़ दिए। मां सीता के रूप में है जसोदा मैया, तो इसीलिए हम लोग तो स्पष्ट कह रहे हैं कि भगवान के ऊपर आक्षेप लगाने वाले को धरती पे तो जगह नहीं मिलेगी, ऊपर भी जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए जितना जो लोग पापी हैं स्पष्ट रूप से ओम नमो नमः का जाप शुरू करें। पटना में जो भव्य मंदिर बिहार सरकार बनाने जा रही है उसके ऊपर आए, माथा टेके, उस मंदिर को चूमे, उसकी मिट्टी को अपने माथे का तिलक बनाए, तभी उनका पाप धुलेगा और ये काल नेमियों का वरना अंत बहुत बुरा होगा। कब तक मंदिर बनने की संभावना है? बस जल्दी ही बिहार सरकार जमीन आवंटित करेगी और उसके ऊपर भव्य श्री नरेंद्र मोदी भगवान जी का धाम बनेगा। और हमने तो नारा दिया है, नर नाहर श्री नरेंद्र मोदी का मंदिर भव्य बनाएंगे, हम कसम राम की खाते हैं, हम मंदिर पटना में ही बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। बाकी अब आपकी जो कुछ ही प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।